दूसरा दिन और लगातार दूसरा मैच जो कि बहुत ही ज़्यादा लास्ट बॉल थ्रिलर कहीं ना कहीं साबित हुआ है। और अब ये नेपाल टी20 लीग जो है सॉलिड गियर अप कर रहा है कहीं ना कहीं, स्लोली स्टडी जैसे गाड़ी तेज पकड़ती है वैसे ही अब ये टी20 लीग भी कहीं ना कहीं तेज पकड़ रहा है। और कल एक आउटस्टैंडिंग एक्साइटिंग लास्ट बॉल थ्रिलर देखने के बाद आज वापस से लगभग इसी तरीके का मैच देखने को मिला है। डेफिनेटली नर्व्स पूरी तरह से प्रतीश जीसी जब वो डिफेंड करने उतरे थे 8 बॉलों में 8 रन जब डिफेंड करने के लिए उतरे, 5 बॉलें उन्होंने बहुत सही रखी, लेकिन छठी बॉल में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने वो बॉल बहुत ही ज़्यादा गलत रख दी और उसका जो खामियाजा हुआ है वो रिजल्ट जो है वो उनकी टीम को हार के साथ देखने को जरूर मिला है। लेकिन यार डिजास्टर अंपायरिंग कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल बहुत ही डिजास्टर, बहुत ही पुअर अंपायर। हम भी यहाँ पागल हो रहे थे, वो भी यहाँ पर जो प्लेयर्स थे ग्राउंड में उनका रिएक्शन और हमारा रिएक्शन सेम ही था कि ये क्या वाइल्ड रिएक्शन था कि अजीब सी बात है, अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। वाइट को आउट को नॉट आउट दे रहे हैं, नॉट आउट जो वाइट नहीं है लीगल डिलीवरीज है उन्हें इलीगल बता दे रहे हैं, यानी कि वाइट है या लग रही है तो भी नहीं। तो समझ से परे था कि जो आउट है उसे आउट नहीं दिया गया, जो वाइट नहीं थी उसको वाइट दे दिया गया। बिल्कुल दो एज क्लियरली थे और दोनों को ही नॉट आउट दिया गया और दोनों ने इंपैक्ट मैच में क्या छोड़ा वो तो हम आगे आपको बात करेंगे। लेकिन एक स्टेटमेंट क्लियर डिलीवरी की तरफ से भी ध्यान रखना चाहेंगे, बहुत ही पुअर लेवल की अंपायरिंग आज देखने को मिली है इस मैच में। पोखरा एवेंजर्स वर्सेस लुम्बिनी ऑल स्टार्स के मैच की बात करें, पहले बैटिंग यहाँ पोखरा एवेंजर्स ने आज की है। शुरू के 10 ओवर में बात करें तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही स्लोली स्टडी कोई टर्टल की चाल चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम एक टी20 फॉर्मेट का मैच देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत लंबा वक्त है, बहुत लंबा मैच है, 50 ओवर का मैच है शायद, तो काफ़ी टाइम है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आराम से खेलेंगे। 10 ओवर में 27 रन बने सिर्फ पोखरा एवेंजर्स के और 2 विकेट पोखरा ने गंवाए। आसिफ आउट हुए उस बीच में, उसके बाद अमीर हमजा वो भी वहाँ पर आउट हो गए। अमीर हमजा का खराब फॉर्म लगातार जारी है, चल ही रहा है, और आसिफ भी पिछले मैच में अच्छा खेले और इस मैच में फिर से वो आउट हो गए। बहुत ही जल्द कुछ भी नहीं कर पाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसके बाद यहाँ पर बारी आती है इनिंग की, जब ये दोनों प्लेयर जल्दी आउट हो गए। 10 ओवर में सिर्फ 27-28 रन टीम जोड़ पाई बोर्ड पर और 2 विकेट कहीं ना कहीं खो दिए थे उन्होंने। उसके बाद यार बात करें तो यहाँ पर एंट्री हुई कुशल मल्ला की। वाकई कुशल मल्ला की जो एंट्री हुई है, उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाया कि आप लोग कर क्या रहे थे भाई शुरू के 10 ओवरों में, आखिर आप कौन सी बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने ऐसा लग रहा है एक अलग ही पिच पर आकर बैटिंग की है और फाइनली कहीं ना कहीं कुशल मल्ला का बल्ला जो है वो इस मैच में आकर चला। जैसे हमने अभी एक आध दिन पहले ही इनके बैटिंग को देखकर कहा था कि आपको इतने मौके मिल रहे हैं लेकिन आप उन मौकों को लगातार गवाए जा रहे हैं। लेकिन वही बात है ना यार कि आप 10-12 मैचेस में एक बार आकर आप चलेंगे, फिर इस पे कंसिस्टेंसी कितनी रहेगी वो देखने वाली बात हो जाती है। ये परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट बेसिस पर कुशल करने में नाकामयाब रहते हैं। लेकिन अगर आज की बात करें, उन्होंने आकर दिखाया कि आप शुरू के 10 ओवर में कर क्या रहे थे। ये पिच उतनी भी टफ नहीं जितना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर देखिए मैं आया और मैंने इस टी20 लीग की फास्टेस्ट 50 जड़ दी। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके क्या अलग कर रहे थे यार कुशल बाकी बैट्समैनों से, तो शुरू के 10 ओवर में सिर्फ 27-28 ही जोड़ पाए। नहीं जरूर देखिए अटैक का ऑप्शन उन्होंने, मुझे नहीं मालूम एक्चुअली में ये हुआ क्या था 10 ओवर में। क्लियर है ये हमारी तरफ से, डेली क्रिकेट की तरफ से बिल्कुल समझ में नहीं आया जितना हमें नॉलेज है क्रिकेट का, जितना आसिफ आमिर और उपल कर क्या रहे। बस एग्जैक्टली जितना हमने देखा वो पिच तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं थी। ना बॉल इतनी घूम रही है, ना फटा हुआ पिच है, कुछ भी नहीं, ना गीला है, वेट है, कुछ भी नहीं है, साफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही। पर क्यों ऐसा खेले इसका जवाब तो बेहतर बल्लेबाज ही जानते होंगे क्यों वो ऐसा खेले। लेकिन उसके बाद हमारी सोच क्या थी वो कुशल मल्ला ने सही कर दी। जी हाँ, उसके बाद उपल धरंगा ने भी ठीक किया कि हाँ, लेकिन कुशल मल्ला की इनिंग लाजवाब रही है। जिस तरीके से वो खेले 61 रन 31 बॉलों में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी उन्होंने एलपीएल की मार दी और 5 चौके 5 छक्के। उनको देखकर उपल धरंगा ने भी अपनी इनिंग का पूरा जो लेखा जोखा है वो भी बदल दिया। इतना स्लो खेल रहे थे वो भी, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने भी पूरी तरीके से अपने स्ट्राइक रेट को बदला, अपने तौर तरीके को बदला और उन्होंने भी मारने का जो सिलसिला है उनके साथ ज्वाइंट हुआ और 96 रन की एक बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप भी। जी हाँ, और इस नेपाल टी20 लीग की सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप है ये 96 रन की जो उपल धरंगा और कुशल मल्ला के बीच में हुई है। जैसे हम कहते हैं, कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही कहावत यहाँ पर फिट बैठती है कि कुशल मल्ला जब आए उन्होंने हिटिंग शुरू की तब उपल धरंगा को लगा भाई कौन सी पिच में बैटिंग कर रहा हूँ, इतनी तो टफ है भी नहीं। इस 19 साल के बच्चे ने आकर कहीं ना कहीं मेरे सामने आकर दिखा दिया कि सर आप कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, इस पर तो अच्छी खासी धुनाएं हो सकती है। और उन्होंने ऑलमोस्ट ग्राउंड के हर तरफ जो स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की है। और एक बात और है,
उन्होंने 5 छक्के लगाए हैं, शॉट्स उन्होंने एग्रेशन खेले हैं, लेकिन रैश शॉट में कोई नहीं था। सब एक कैलकुलेट था कि हाँ भाई ये बॉल उसी तरफ जानी चाहिए जिस तरफ कुशल ने भेजी थी। बिल्कुल सही। और जो जब उन्होंने खेलने की कोशिश की तब वो आउट हो गए। तो उस टाइम खेलना ही था, उस टाइम जब मौके का नजाकत थी कि वहीं पर उन्हें रन रेट को बढ़ाना भी था, स्कोर भी अच्छा चाहिए था। उपुल थरंगा भी 42 रन काफी अच्छा खेले, वो 51 बॉलें जरूर ली वो स्टार्टिंग की वजह से। बाद में कुशल मल्ला जब से आए, एंट्री हुए, तब से उन्होंने भी चेंज किया अपना गेम। 106 रन बने हैं आखिरी के 10 ओवर में और 7 विकेटें यहाँ पर गंवाई। इतना बेकार क्रिकेट खेला है नीचे के प्रतीश जीसी, शरद वैसेकर, इतना घटिया क्रिकेट। ओवर बॉलें बच रही हैं, आप पता नहीं क्यों जबरदस्ती का उठा कर मारने जा रहे हैं। 2 रन लीजिए, 3 रन लीजिए, सिंगल लीजिए, लेकिन पता नहीं कौन सा दिमाग है जो खाली मारना। क्लियर कट है। 3-3.5 ओवर बचे थे जब आपको एक प्लेटफॉर्म देकर गए थे कुशल मल्ला, वहां पर काफी अच्छे खासे 4 करीब ओवर बचे हुए थे। वहां पर आपको जरूरत क्या, आप सारे विकेट देखेंगे यहाँ पर। अभिमन्यु मिथुन की बात करें, सिद्धांत लोहानी की बात करें, प्रतीश की बात करें, जितने भी प्लेयर आउट हुए, आरिफ की बात करें, तो लगभग सभी प्लेयर ने उठा के मारने गए, सब हवाई फायर के लिए गए, विकेट अपना थ्रो कर दिया। क्यों हवाई फायर आपको करना है? आप सिंगल लीजिए, डबल लीजिए, आप ट्रिपल लेने की कोशिश करिए, बाउंड्रीज निकालने की कोशिश करिए, सिंगल डबल भाग दौड़ करिए पिच पर, जिससे आप इस स्कोर को आराम से 140 प्लस तक करीब लेकर जाने में कामयाब हो पाते। और जो एंड टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है, जो कि मैच लास्ट बॉल तक पहुंचा। बहुत ही क्लियर कहना होगा कि लोअर ऑर्डर की बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल इनिंग जो रही है, खास करके जो आपको प्लेटफॉर्म मिला था कुशल और उपुल की वजह से, वो आपने पूरी तरह से गवा दिया। और इसका पूरा क्रेडिट अगर जाएगा किसी को तो सिद्धांत, शरद, आरिफ, सिद्धांत और शरद को मैं यहाँ ज्यादा खास करके कहना चाहूंगा, अभिमन्यु मिथुन को भी, और ऊपर आसिफ शेख को भी। डेफिनेटली ये बहुत ही पुअर बैटिंग इंटेंट इन प्लेयर्स की तरफ से रहा है। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, शुरू के 10 ओवरों में बैट्समैन ने, अंकित हमने बात कर ली, क्या बॉलर को ज्यादा इफेक्टिव थे? ऐसा लगा तो नहीं ऐसा बॉलिंग की बात करें, ऐसा तो नहीं था जी। हाँ, बॉलर्स जो बैट्समैन है, या तो वो खुद उनके बल्ले पे नहीं लग रही है, या वो खुद ही आउट ऑफ फॉर्म है, कलर में नहीं है, कहना होगा। अभी 50 मारी थी आसिफ ने, अचानक क्या हुआ उन्हें समझ में नहीं आया। आप देखिए पहले 10 ओवर में 40 डॉट बॉल्स हैं, कितना ज्यादा स्ट्रगल वहां पर कर रहे थे बल्लेबाज। अगर आप देखेंगे ऊपर के टॉप ऑफ ऑर्डर के, और उपुल थरंगा भी वहां पर थे जो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आप डॉट बॉल्स देखेंगे तो काफी ज्यादा गिरावट है उसकी। बताइए, आप देखिए तो कुशल मल्ला आए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग जरूर कराई। शेल्विक ने भी 4 ओवर में 27 रन, 3 विकेट। किशोर महतो ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। बिल्कुल। और शेल्विक ने पहला ही मैच खेला और ऐसी परफॉर्मेंस बॉलिंग से शानदार है। किशोर महतो ने भी एक्सीलेंट बॉलिंग, 4 ओवर में 1 मेडन, 20 रन, 2 विकेट, बहुत शानदार। आसिफ को जो उन्होंने मेडन ओवर डाला, काफी परेशान किया उन्होंने आसिफ। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कुशल मल्ला के सामने भी बहुत अच्छी बॉलिंग रखी थी, जितनी भी बॉलिंग उन्होंने कुशल को डाली थी। और सिर्फ 4 एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं लुम्बिनी ऑल स्टार्स ने अपनी बॉलिंग में रखे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। टाइट आपने रखा और उसका कहीं ना कहीं फायदा आपको मिला भी। जब चेस करने के लिए बयान चलते हैं लुम्बिनी ऑल स्टार्स की चेस पर, यहाँ पर मैच बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो गया। शुरू के फेस को आप किस तरह से देख रहे हैं कंपेयर टू पोखरा? नहीं, जरूर शुरू के फेस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा अजीब जरूर लगा। अच्छे रन तो जरूर बने हैं, देखिए रन बॉल बने हैं, 62 रन बने हैं जी हाँ। और रन बॉल आप चेस कर रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, आपने रन बॉल कम से कम कोशिश की। विकेट भी कम गिने थे, 2 ही विकेट गिरे थे और 62 रन भी बन गए यहाँ पर। अच्छी बात है कि एक पार्टनरशिप यहाँ बिल्डअप हुई, अनुमुख चंद और कुशल बुरतेल के बीच में एक पार्टनरशिप हमें यहाँ देखने को मिली। और 10 ओवर तक 62 रन टीम पहुंची और 2 विकेट का नुकसान। बिल्कुल, लहरों मिलन था, क्लीन बोल्ड हो गया। हरमीत सिंह हवाई फायर करने के चक्कर में उन्होंने अपना विकेट गवा दिया, वेस्ट कहीं ना कहीं विकेट उन्होंने अपना वहां पर कर दिया। उसके बाद बात करें उन्मुख चंद, जी हाँ, लगभग 12-13 रन के स्कोर पर क्लियर वो एज था और वो आउट थे। बहुत ही यहाँ से शुरू हो गई पुअर अंपायरिंग। ऐसा लग रहा था कि लुम्बिनी ऑल स्टार्स अकेले तो नहीं खेल रही है, साथ में थोड़ी बहुत अंपायरिंग की भी हेल्प हो रही थी। बहुत ही पुअर अंपायरिंग हुई है। 1-2 वाइड जो नहीं थे वहां पर वाइड दिए गए, काफी खराब अंपायरिंग हुई। उन्मुख चंद और सैडले की अगर बात करें, जी हाँ, शेल्विक दोनों की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं आउट हो गए थे, ऐसे उनका लग गया था। लेकिन क्लियरली वहां पर अंपायर कहीं और ही थे, पता नहीं किस तरीके की अंपायरिंग हुई कि नॉट आउट में दिया गया। उसके बाद बात करें कुशल बुरतेल का विकेट आया। कुशल बुरतेल का विकेट गिरने के बाद वहां पर चीजें जो है काफी ज्यादा फंस सी गई टीम के लिए। इस फेस में दीपेंद्र सिंह एरिया है, वही बहुत सॉफ्ट डिसमिसल, सीधा हाथों में कैच दे बैठे। उस फेस को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, जरूर यहाँ पर जरूर स्ट्रगल कर रही थी टीम। देखिए आप अगर पहले फेस पे देखें 10 ओवर में तो 29 डॉट बॉल्स को तो जरूर अच्छा काम जरूर किया है आपने। दूसरे फेस में भी 26 डॉट बॉल्स खेली है। तो चेस के मामले में आपने डॉट बॉल्स कम ही खेली है अगर देखा जाए तो, वरना ज्यादा अगर
ये बॉलें 30-35 एक फेस में होती, 30-35 फिर अगर एक फेस दूसरे फेस में अगर ज़्यादा हो जाती, पहले फेस से ज़्यादा हो जाती तो गड़बड़ जरूर होती। बिल्कुल। तो चेस करने में आप लगता नहीं है शायद कि आप चेस कर पाते उसे। अगर पहले फेस की डॉट बॉल यानी कि 29 डॉट बॉल आपने पहले फेस में खेली थी, अगर 30-35 डॉट बॉल पहुंच जाते दूसरे फेस में तो फिर मुश्किल होता है ये चेस करना। लेकिन आपने सही कहा, जब वो पार्टनरशिप एक टूटी कुशल गुरतेल की वहाँ आउट हुए, वो अच्छा कर रहे थे, 39 रन 28 बॉलों में उन्होंने बनाए वापस, लेकिन वो LBW हुए सीधा सामने और उसके बाद लगातार एक तरफ से झटका लगता गया विकेटों का। दीपेंद्र सिंह आए, उन्होंने सीधा हाथों में कैच दे दिया। जी हाँ, कुशल मल्ला ने बहुत अच्छी बॉल रखी, थोड़ी सी ऊपर की तरफ थी वो, पीछे की तरफ, उन्होंने बैकफुट पे खेलने गया, वो सीधा कवर के एरिया में शॉर्ट कवर लगे थे और वहां पर उन्होंने कैच दे दिया। बिल्कुल। उसके बाद बात करें अगर हम तो गुलशन, मैं यहाँ पर जो विकेट गिरे लगातार, राजेंद्र शाह आउट हुए, गुलशन आउट हुए। गुलशन के बारे में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब आपने जहीर की बॉल पर एक शॉट, जब आपने छक्का लगाया वो विद द स्पिन था। जी हाँ, आप विद द स्पिन गए, बॉल पड़कर बाहर निकली, आपने उसे विद द स्पिन खेला और कवर के एरिया में आपने शानदार छक्का लगा दिया। उसके बाद जब आपको पता था कि मुझे विद द स्पिन एक अच्छा मोमेंटम मिला, विद द स्पिन वहां पर खेलना बेहतर होता, उसकी अगली बॉल में आप अगेंस्ट द स्पिन चले गए। ये समझ से परे है। आपने खुद ही आपके पास सामने एग्जांपल है कि आप अगेंस्ट द स्पिन के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी आसान शॉट होता नहीं है। चाहे आप दुनिया के किसी भी ग्राउंड में किसी बॉलर के खिलाफ खेले, इतना आसान नहीं होता जहां पर टर्न उस बॉलर को रियली मिल रही है। और आपने गलत शॉट खेला और खामियाजा आपने अपना विकेट गंवा दिया, वरना वहां पर एक चीज हो सकती थी। उसके बाद एंड जो लास्ट फेस रहा है यहाँ पर शेडले का, अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ। 1 ओवर 8 रन सामने यहाँ पर प्रतीश जीसी के सामने स्पेल था, 5 बॉलें उन्होंने बेहतरीन रखी, छठी बॉल में ऐसा क्या हो गया? नहीं, जरूर देखिए, प्रेशर है, वो यंग है, आप यंग ऐसे बॉलर से उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसी छोटी सी गलती कर सके। लेकिन जो अभिमन्यु मिथुन है वहां पर भी वो मैच गया है, वहां पर जो उन्होंने छक्के लगाए, यहाँ पर शेल्विक ने जो 2 छक्के लगाए हैं, तो वहां पर वो मैच बिल्कुल फंस सा गया। अगर वहां 10-12 रन बचते, आप एक इतने ज्यादा यंग प्लेयर को इतने ज्यादा रन आप इतने वो खेले नहीं है इस एटमॉस्फेयर में। जी हाँ, बिल्कुल। तब ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, उन्हें मौका मिला इस एटमॉस्फेयर में खेलने का। 5 बॉलें उन्होंने सही रखी है, वो इसे हमेशा याद रखेंगे। वो उनको एक बॉल याद नहीं रखनी चाहिए कि मैंने एक बॉल स्लॉट रखा है, ऐसे भूल जाइए। जी हाँ, ये चीजें होती है जो ये लर्न करने वाली होती है। इससे आप कितना सीखेंगे ये हम जरूर आगे देखेंगे। एक ही मैच में घुसे रहना कि अब हो गया, गलती जरूर हुई है जरूर, लेकिन अगर आप पुराने होते तो आपसे ये कह सकते थे कि हाँ आप इसके दोषी हैं, आप हार के कल्प्रिट हैं। लेकिन आपने इतनी कोशिश करी 8 रन को बचाने की, तो इसे इस तरीके से देखिए ना कि एक यंग प्लेयर लास्ट बॉल तक लेके आ गया और वही वो बॉल रख रहे थे जो डेथ फेस में किसी भी बॉलर के दुनिया को रखनी चाहिए। फुल बॉल एकदम फुल और स्लॉट में डाली, क्या शुरू हुआ आप देख लीजिए। एक गलत बॉल हुई जो कि स्लॉट बॉल थी, वो थी बॉल नंबर 6 और उसमें लग गया 6। तो यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन कहना होगा 19 ओवर में मिथुन का जो ओवर था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कल्प्रिट रहे हैं मिथुन, जब उन्होंने बैक टू बैक 2 सिक्सेस खा लिए और वहां पर कहीं ना कहीं प्रतीश के लिए बहुत ही कम रन बच गए एट दैट। लेकिन उसमें भी उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई, तो क्रेडिट या प्रतीश को जरूर देना होगा। आज इस मैच में यार पोखरा में जैसे इस मैच को हार जरूर गया, लगातार तीसरी उनकी हार है, कहीं ना कहीं ये हार उनको ज्यादा लगने वाली है। और विंबल स्टार्स की लगातार 3 मैचों में 3 जीत यहां पर हो चुकी है। पोखरा रेंजर्स के लिए आप नेक्स्ट मैचेस जो हैं वो लगभग ऑलमोस्ट डू एंड डाई वाले सारे मैचेस होने वाले हैं। लेकिन यहां पर अगर कहें कि आज इस मैच में नेपाल के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कुछ हमें बेहतर देखने को जरूर मिली है। कुशल मल्ला टॉप नॉच इनिंग उनकी तरफ से देखने को मिली, वरना पोखरा रेंजर्स इस मैच में कहीं होता भी नहीं। उसके बाद उन्होंने बॉलिंग से भी बहुत अच्छी करी, कुशल गुरतेल ने बैटिंग अच्छी करी, किशोर महतो का स्पेल बहुत शानदार रहा और प्रतीश जीसी ने बहुत ही शानदार ओवर डाला है, इसमें कोई दरार नहीं है। बहुत अच्छी बॉलिंग उनकी भी रही है। तो ये पूरा हाल रहा आज के इस मैच का और उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही कॉन्टेस्ट देखने को मिले। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस लीग को जरूर सपोर्ट करिए और ज्यादा मैचेस को देखिए, एंजॉय करिए। और कहीं ना कहीं आप सबको पता ही चल गया होगा टिकट्स की जो प्राइस है वो भी रिड्यूस हो चुकी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी जा सकते हैं डेफिनेटली ग्राउंड पर जाकर अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को चेयर जरूर करिए। फिलहाल इस वीडियो में एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, एक्साइटिंग एनालिसिस और डीप एनालिसिस आपके सामने हम लगातार प्रेजेंट करने वाले हैं। और कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा। ऑलरेडी इंप्रेसिव परफॉर्म द प्लेयर में काफी प्लेयर्स यहाँ आ चुके हैं। अब सेकंड मैच में देखना है क्या कुछ होता है। सेकंड मैच भी ट्यून इन जाकर जरूर करिए, मैच देखिए और सपोर्ट करिए अपने खुद की ओन T20 लीग नेपाल T20 लीग को। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।